जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। फलित ज्योतिष में उच्च राशि हो तो बहुत पृथ्वी धन का स्वामी होता है। जिस राशि का विचार करना हो उस राशि का जो आश्रय, स्वभाव, रूप, वर्ण आदि बताया गया हो उसका पूर्ण विचार रखना चाहिए। राशि का स्वामी पूर्ण बलवान है या नहीं, कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, राशि इस पर किस की दृष्टि है तथा उस राशि में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं तथा कौन कौन से ग्रह उस राशि को देखते हैं। इन सब का विचार करके युक्ति पूर्वक अर्थात उपर्युक्त सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए किस व्यक्ति की जन्म कुंडली का विचार कर रहे हैं, इस संबंध में भी देश काल पात्र का विचार करके फलादेश करना चाहिए। लग्न और चंद्र राशि का फल प्रायः एक सा होता है। उदाहरण के लिए जैसा मेष लग्न का फल उससे मिलता जुलता फल मेष राशि, मेष में चंद्रमा हो का भी कहना चाहिए। इसी कारण ऊपर के 12 श्लोकों का भावार्थ देते हुए हमने लग्न और राशि दोनों का एक साथ फल दे दिया है। अब ग्रहों का फलादेश कहते हैं। यदि ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो जातक रत्न गर्भा पृथ्वी का स्वामी होता है। राजा लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके पास बहुत सी कीमती संपत्ति रहती है। जातक में बहुत से विशिष्ट गुण होंगे और नीति, यश, विक्रम, दानशीलता, धैर्य तथा चतुरता में वह महाराज विक्रमादित्य की तरह तेजस्वी होता है। अब स्वराशिगत ग्रह का फलादेश कहते हैं। यदि ग्रह अपनी राशि में हो तो उसकी दशा में प्रभु विशिष्ट पुरुष के अनुग्रह से शक्ति, उच्च स्थिति और ग्रह का दृढ़ सुख होता है। अर्थात ऐसा जातक आराम से अपने घर में बैठा रहता है। पहले के समय में घर में आराम से बैठना सबसे बड़ा सुख समझा जाता था। इसके अतिरिक्त स्वग्रही ग्रह का फल यही होना चाहिए कि स्वग्रह में बैठावे अर्थात अपने घर में आराम से रखे, परदेश में ना घुमावे, नवीन मकान प्राप्त हो और ऐसी नवीन भूमि प्राप्त हो जिसमें सब प्रकार की फसलें पैदा होती हों। स्वग्रही ग्रह की दशा में मनुष्य लोक सम्मान प्राप्त करता है और यदि पहले की अनिष्ट महादशा में कोई वस्तु नष्ट हो गई है तो वह भी उसे पुनः प्राप्त हो जाती है। अब मित्र राशि में स्थित ग्रह का फल बताते हैं। यदि ग्रह अपने मित्र की राशि में हो तो मित्रों द्वारा कार्य सिद्ध होती है और नवीन मित्र भी पैदा होते हैं। इसके कारण उत्तम पुत्र, स्त्री, सुख, धन सुख, धान्य सुख तथा भाग्योदय होता है और सब जनों की अनुकूलता रहती है। रत्न गर्भा का यह भी अर्थ हो सकता है कि जिसके गर्भ में अर्थात तहखानों में रत्न भरे हों और उच्च राशि का ग्रह मनुष्य को धनिक बनाता है। उच्च ग्रह की जो इतनी प्रशंसा लिखी है वह वास्तव में तभी फलीभूत होती है जब वह उत्तम घर का स्वामी हो और उत्तम स्थान पर बैठा भी हो, साथ ही नवांश आदि वर्गों में भी बलवान हो। यहाँ जो मित्र राशि शब्द आया है उससे भी नैसर्गिक मित्र राशि समझना चाहिए। यदि तत्कालिक मित्र भी हो तो और भी उत्तम। यदि मित्र की राशि में होकर नीच राशि में हो, जैसे शुक्र कन्या में बुध शुक्र का मित्र है और बुध की राशि कन्या में शुक्र मित्र ग्रही किंतु नीच हुए तो श्लोक 16 में वर्णित फल नहीं होगा। नीच राशि स्थित ग्रह के लिए देखिए श्लोक 18। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।